पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं जो हमें प्रभु यीशु के चरणों में पिता के सिंहासन के पास लेकर गए, गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा। प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं आज के प्रवचनों के लिए हमारी उनकी बेहतरी तरक्की का बाहिस बने, और साथ ही प्रार्थना करते हैं इस परिवार की सलामती के लिए भी प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से अपने भारत देश की सलामती के लिए। प्रभु हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं सबको कोरोना से और इस प्रभु मुश्किल परिस्थिति में सबकी रक्षा करना, और जितने भी ड्यूटी कर रहे हैं पिता, मीडिया ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, पुलिस कर्मचारी और भी पिता परमेश्वर, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सब प्रभु इस समय इस युद्ध में है। प्रभु आप इन सब के परिवारों को, इनके बच्चों को संभाल कर रखना और आगे प्रवचनों में हमारी अगुवाई करना। इन अंतिम दिनों में प्रभु आपकी इच्छा ये है कि हम आपसे मजबूत रिश्ता बनाएं। ये अंतिम दिन है प्रभु, इन अंतिम दिनों में हम और रिश्ता मजबूत करें आपके साथ। पाक प्रभु धन्यवाद जो आपने वचन दिए उनके लिए भी। सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आओ इस वक्त हम खुदा के पाक वचनों को पढ़ेंगे, पवित्र वचनों को। सबने बड़े ही ध्यान से प्रभु का वचन सुनना है। सो अपनी बाइबल को हम खोल सकते हैं। हम प्रभु के पाक वचन से आज बहुत ही अनोखी बातों को सुनेंगे। बहुत बार इन वचनों को हमने सुना है, सीखा है, लेकिन अभी आप बहुत ध्यान से सबने सुना है। अभी जो वक्त है वो ऐसा आ गया है, ऐसा वक्त आ गया है, लिखा है कि तुम्हारा नींद से जाग उठने का समय आ गया है। रात बहुत बीत गई है, अभी दिन चढ़ने वाला है। दिन चढ़ने वाला, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। रात बहुत बीत गई का मतलब है जो शैतान का युग था अभी वो खत्म होने जा रहा है। अभी प्रभु का समय आने के लिए आ रहा है। इसलिए वचन में लिखा है कि अब तुम्हारा नींद से जाग उठने का समय आ गया है। रात बहुत बीत गई है, अभी दिन चढ़ने वाला है। रात बीत गई है, जो बीता हुआ समय इस जो ईश्वर शैतान का समय था वो अभी खत्म होने जा रहा है और प्रभु यीशु का राज्य स्थापित होने के लिए जा रहा है। अभी जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापित होने वाला है तो हमें प्रभु यीशु मसीह से कितनी संगति रखनी चाहिए, कितना और भी उससे नज़दीक, उनके करीब, उनके नज़दीक रहना चाहिए। वो कहते भी हैं मेरे नज़दीक आओ तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। तो यही है खुदा के पाक कलाम से जो हम वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो ये है पहला पतरस चैप्टर 4 उसका 7 वचन। पहला पतरस 4 की 7 वचन। हिंदी में बाइबल है तो पढ़ दीजिए प्लीज। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आगे पढ़िए। इसलिए संयमी होकर, संयमी मतलब संयमी हम मेहनती जहाँ परिश्रम करके संयमी होकर क्या करें? प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रेज गॉड। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सुनिए ध्यान से। एक बक्सिंग ग्रुप है, आराधना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रभु की आराधना बहुत करते हैं। बक्सिंग, उसको बहुत बड़ा एक प्रार्थना का योद्धा कहा गया है। वो सिख परिवार से था, भक्त सिंह, उसको प्रार्थना का योद्धा कहा गया। और जहां वो प्रार्थना करता था वो वहां जमीन पर उसके घुटनों के चिन्ह निशान पड़ गए। ऐसा योद्धा था प्रार्थना का। बताते हैं उसकी टेस्टिमनी मैंने पढ़ी थी, सुनी भी। जब वो इस देह को छोड़कर परमेश्वर के पास गए तो लाखों लोग थे उसकी बैरियर सर्विस में। कब्रिस्तान में इतने लोग उसके पीछे गए। जब उसको दफनाया तब कुछ समय सूरज की रोशनी भी अलोप हो गई, अंधेरा हो गया था। प्रार्थना करने वाले इतने प्रिय हैं प्रभु की निगाह में। प्रार्थना करने वाले लोग
इतने प्रिय हैं परमेश्वर। ये बक्सिंग की टेस्टमनी मैंने बताई आपको कि परमेश्वर का इतना योद्धा था प्रार्थना करने वाला। तो प्रार्थना का योद्धा, अभी हम बताते हैं कि वो क्रिश्चियन नहीं था, वो अन्य जाति में से, लेकिन फिर भी इतना करीब रहता था प्रार्थना में परमेश्वर के पास। अभी क्या वचन में पढ़ा है, प्रार्थना के लिए सुचेत रहो। मैं उनके ग्रुप की गवाही बताने जा रहा था कि जब वो लोग आपस में सत्संगी भाई आपस में मिलते हैं, तो जानते हैं जब वो मिलते थे क्या कहते हैं, और भाई कैसे हो, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आपकी प्रार्थना का जो जीवन कैसा है, प्रभु के साथ रिश्ता कैसे है। मैं एक दो बार उनके साथ मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि कितनी बढ़िया बात है। कुछ लोग पूछते हैं आपका बिजनेस कैसा है, कुछ लोग कहते हैं आपकी सेहत कैसी है ना, आपका बिजनेस कैसा है, आपका काम कैसा है, आपकी सेहत कैसी है। लेकिन वो इतने आत्मिक परमात्मा में प्रार्थना करने वाले भक्त लोग हैं, वो ये पूछते हैं कि आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, प्रार्थना का रिश्ता कैसा है, पर ईश्वर के साथ कैसे चल रहे हो। ये है उन लोगों की अगुवाई। इसलिए वचन लिखा है, अभी आप लोग सब ध्यान से सुने, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत ही होने वाला है। अगर आप एक वचन को पढ़ोगे तो उसमें सुचेत किया गया है, दूसरा पत्रस 3 चैप्टर उसका 11 और 12 है। दूसरा पत्रस पहला पत्रस से आगे दूसरा पत्रस 3 चैप्टर उसका हम पढ़ेंगे 11 और 12। तो जबकि वे सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। सुनिए बात बहुत ध्यान से, उधर पत्रस ने उधर भी यही बात बताई है, जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है तो संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। सचेत मतलब होशियार रहना, लापरवाही नहीं होना, प्रार्थना जरूरी करनी है, क्योंकि प्रार्थना हमारी प्रॉपर्टी है। अगर दुनिया में हमारे को साथ जाने वाली चीज है तो वो सिर्फ की है प्रार्थना ही हमारे साथ जाने वाली एक जो हमारा धन है। अभी क्या हमने पहला पत्रस उसमें क्या लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सुचेत रहो। सुचेत मतलब है होशियार रहना के, प्रार्थना में लापरवाही, प्रार्थना की कमी और प्रार्थना में लापरवाही बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट में लापरवाही नहीं करते, दोपहर को लंच के लिए लापरवाही नहीं करते, रात को डिनर के लिए लापरवाही नहीं करते, ऐसे ही प्रार्थना में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हम लापरवाही करते हैं तो अपने साथ धोखा करते हैं, अपने ही साथ, किसी के साथ नहीं, हम अपने पर्सनल अपनी लाइफ के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम जिसके पास जाना है उसके पास कुछ नहीं पहुंचा रहे। जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने अपने लिए हमारे लिए अपना प्राण दिया है, वो आगे सिंहासन पर दाहिने हाथ पिता के बैठे हुए हैं, वो यही बैठे बैठे देख रहे हैं। हमारी पर्सनल लाइफ पर उसने कैमरे टकाए हुए हैं, उसकी आंख पूरी सृष्टि में लिखा है घूमती है। वो हमको चेक करते हैं कि कितने लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रार्थना में सुचेत रहे। तो क्या लिखा है, आगे पढ़िए उस वचन को भी। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, ये सब वस्तुएं ऐसे पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। बहुत बातों के लिए मिलाकर एक ही चीज मिलती है, भक्ति। दान, पुण्य, कर्म, प्रेयर, अगर इन सबको मिलाकर हम कहते हैं तो इसको एक शब्द मिला है, भक्ति करना। भक्ति करना, ये सब मिलाकर अलग अलग नाम है और सभी मिलकर एक नाम में बनता है, भक्ति करना। अकेली प्रार्थना भी नहीं कुछ कर पाती, क्योंकि अकेली प्रार्थना के साथ भी नहीं काम चलेगा। इसी के साथ नम्रता, बाइबल में लिखा है। दूसरा पहला तिमोथेयुस 2 की 4 वचन पढ़िए। प्रार्थना के साथ साथ और बातें मिलकर एक शब्द बन जाता है, भक्ति। ठीक है बेटा,
प्रार्थना और बहुत कर्म और दान पुण्य, जो सभी वस्तुएं मिलकर, उसके साथ नम्रता, सभी मिलकर एक बनता है भक्ति करना। पढ़िए 2 की 4। वह यह चाहता है, वह यानी कि ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर क्या चाहते हैं अभी देखेंगे, अभी हम सुनेंगे क्या है। ईश्वर ये चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और वे इस सत्य को भली भक्ति पहचान ले। ठीक है जी, भी के प्रभु चाहते हैं सबका उद्धार हो, लेकिन उद्धार कैसे होगा? आगे 8 वचन में पढ़ो। सो मैं चाहता हूँ, अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है? अभी संत कहते हैं प्रभु के जन, मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पवित्र हाथों को उठा, बिना क्रोध के और बिना विवाद के। प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थना करनी जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करनी कैसे है? अभी सुनिए, बिना क्रोध के, बिना विवाद और बिना क्रोध के, इनको जीवन से अलग करके क्या करनी है? प्रार्थना बिना क्रोध के, बिना विवाद के। क्रोध के साथ कुछ लोगों ने भक्ति की, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। जानते हैं सृष्टि के शुरुआत में ही 4 लोग थे दुनिया में, सिर्फ आदम, हवा, कैन और हाबिल। हाबिल ने अपनी प्रार्थना की बेर चढ़ाई तो परमेश्वर ने कबूल की। कैन ने अपनी प्रार्थना की बेर चढ़ाई तो परमेश्वर ने कबूल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो इतना क्रोधित क्यों है? तू अपने भाई से इतना क्रोधित क्यों है? देख, शैतान आपके जीवन को नाश करने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए प्रार्थना करनी जरूरी है। क्योंकि अभी मैं जो प्रभु के वचन से कुछ ऐसे वचनों को अपनी कॉपी में लिखा हुआ था जो जहाँ शेयर करने के लिए, लेकिन जब आराधना वर्शिप चल रही थी तब परमेश्वर ने रोका कि इसकी जरूरत नहीं, प्रार्थना की अभी बहुत जरूरत है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अभी मुझे भी और आप सबको भी यही करना है कि प्रार्थना के लिए संयमी बनना है। बेटा पंजाबी में भी जो वचन निकाल कर रखना, पहला पत्रस 4 चैप्टर उसका 7 वचन, उसको एक बार हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने क्या पढ़ा? प्रार्थना करनी है तो कैसे करनी है? बिना क्रोध के, बिना विवाद के, हाथों को पवित्र करना है। पवित्र मैं आगे बताऊंगा पवित्र हाथ कैसे होते हैं। तो प्रार्थना करना जरूरी है। पढ़िए बेटा पंजाबी में एक बार पढ़ दो। पर सबना वस्ता दा अंत नेड़े है, हाँ, इस कारण तो सुरत वाले हो। हाँ, सुरत वाले, हिंदी में संयमी होकर, और पंजाबी में जो वचन बताया गया है वो है सुरत वाले होना, होश में होना, संयमी होना, सुरत वाले हो के प्रार्थना के लिए सोचे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे और भी परमेश्वर के पाक वचनों को, प्रार्थना कैसे करनी है, और प्रार्थना के लिए अपने मन से तैयारी करनी है। हमें हर रोज अपने मन को तैयार करना है, कल के दिन मैंने कैसे प्रार्थना करनी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। कोई भी जॉब करता है, कोई काम करता है, अगले दिन का शेड्यूल वो एक दिन पहले बनाता है। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं, सुनिए ध्यान से, जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं उनका शेड्यूल आने वाले दिन के लिए एक दिन पहले शेड्यूल बनता है। अगर परमेश्वर को हम वचन को देखते हैं तो परमेश्वर ने कितने कितने साल पहले शेड्यूल बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे आना है, कैसे वो आएंगे, उसका जन्म कैसे होगा, कितना शेड्यूल पहले ही परमेश्वर ने बनाया है। ऐसे जिसकी जिंदगी में कोई शेड्यूल नहीं, कोई आने वाले कल के लिए कोई निशाना नहीं, कोई टारगेट नहीं, कल का दिन कैसे बिताना है, तभी हम जिंदगी में सफल हो। चाहे संसारिक काम में हो, जहाँ हमारा आत्मिक जीवन में, रूहानी में, जहाँ जिस्मानी में, हमारा कल के दिन के लिए शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
मैं कैसे प्रार्थना कर पाऊँ, कैसे अपने कामों को सेटल करना है, कैसे मैं सभी काम को भी करने हैं और प्रार्थना भी करनी है। ये शेड्यूल बनाना पड़ता है, तभी लोग सफल होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल बनाने वाले लोग ही सफल होते हैं, चाहे वो रूहानी में बताया है जैसे जस्मानी में। जो लोग शेड्यूल बनाते हैं वो सफल होते हैं, जो शेड्यूल नहीं बनाते उनका निशाना ही कोई नहीं, टारगेट ही कोई नहीं, कोई सपना ही कोई नहीं, क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि प्रार्थना का परमेश्वर ने और ये बताया है कि हमने क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, ये शेड्यूल बनाना जरूरी है। कल मैं सुबह में कितने बजे उठूंगा, कितने बजे ये काम करूंगा, सभी काम करने के बाद मैं कब अपने प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ूंगा, प्रार्थना में बैठूंगा। और दूसरी बात ये है, प्रार्थना के लिए मैंने, अगर प्रार्थना में हमने बढ़ना है, मैं कुछ सजेशन बता सकता हूँ कि कैसे प्रभु के लोग प्रार्थना में बढ़ पाए। पहली बात ये है कि प्रेरितों ने ये कहा था, प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखाओ। हालेलुया, प्रार्थना करें। दूसरी बात, हमारे मन में ये एक निर्णय लेना चाहिए कि मैंने प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना में बढ़ने का मतलब है प्रभु के साथ संगत करना, यीशु के साथ मिलना, प्रभु के साथ मिलना। एक वक्त है, इस वक्त मेरे प्रभु के साथ मैंने मिलकर बातें करनी है। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से संगत करना, प्रभु से मिलना और उसके लिए वक्त निकालना प्रभु के लिए। ये एक तो हमारे प्यार को बढ़ाता है, दूसरा हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, तीसरा हमारे आत्मिक जीवन में रोशनी और एक शांति, अनोखा ही नूर प्रार्थना करने वालों लोगों के ऊपर होता है। जो प्रार्थना करने वाले अनोखा ही उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देते हैं। हालेलुया। मूसा के जीवन से हम देखते हैं, वो प्रार्थना में ज़्यादा रहा तो उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी और लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते। दानियल, सदरक, मेशक, अबदनगो लिखा है कि उन्होंने मन में ये ठान लिया कि हमने राजा की शराब नहीं पीनी और राजा का जो भोजन हमने नहीं खाना। उन्होंने ठान लिया और 10 दिन के लिए उन्होंने जो खोजों का उस समय उनका अगुआ था उनसे कह दिया, हम ये भोजन नहीं खाएंगे, सिर्फ 10 दिन दे दो, हमें सादा पानी और दाल फुल्का चाहिए, हमारे चेहरे का नूर दूसरा भोजन खाने वालों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होगा। हालेलुया। तो ये प्रार्थना की सामर्थ है, उनके ऊपर परमेश्वर का जलाल था। इसलिए प्रार्थना के लिए हमें तैयार रहना है, प्रार्थना के लिए सचेत रहना है। हमने मन में ठानना है कि मैंने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। बस तभी हम प्रार्थना के योद्धा बन सकते हैं, तभी हम प्रभु के राज्य में उसकी निगाह में हमारी वैल्यू होगी और हमारा धन वहाँ जमा होगा परमेश्वर के घर में। इसलिए ये एक तो मैंने कुछ सजेशन बताए हैं, एक तो हमने मन में ठानना है कि मैंने प्रार्थना करनी, एक सुरत वाले होना, जैसे अभी हमने पढ़ा संजमी होना, जाने का सुरत वाले होना कि मैंने प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना से हमारा रिश्ता प्रभु के पास। दूसरी बात, प्रार्थना, एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, रोमिया का खत चैप्टर 12 उसका 1 वचन। और क्या करना है हमने प्रार्थना के लिए? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया शरण दिलाकर विनती करता हूँ। देखो, वो कहता है कि मैं तुमसे भी विनती करता हूँ, हाँ जी, कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को क्या करना है? जीवित। अभी देखिए, सभी ध्यान से सुने, अपने शरीर को जीवित वचन। हमारा शरीर जीवित कैसे है? जीवित परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या रखता है? जीवित, अमर रखता है, जीवित रखता है। परमेश्वर का वचन, नंबर 2 परमेश्वर का आत्मा, ये हमें जीवित रखता है। जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारी देह के बीच में है, तो हम मुर्दे काम नहीं करते, शैतानी काम नहीं करते। शैतानी काम, उनकी देह मुर्दा है, वो जिंदा है लेकिन देह क्या है? मुर्दा। जब हम शैतानी काम करते हैं, शैतान को खुश करते हैं, शैतान की ख्वाहिशों को मानते हैं, उनकी अभिलाषों को पूरा करते हैं, तो तब बाइबल क्या बोल रही है उसको? वो मुर्दा है। और
यहाँ पर खुदा के कलाम लिखा अपनी देहियों को जीवित रख के। तो जीवित कैसे रहती है? जब हम आत्मा के वचनों को मानते हैं, वचन को स्वीकारते हैं, वचन की उनके चिन्ह कदमों पर चलते हैं, एक्शन लेते हैं कि जो वचन सुना और वो करते हैं, तब हमारी देह जीवित है। अगर हम वचन को सुनने वाले और करने वाले नहीं, तो फिर बाइबल दस्ती हमारी देह मुर्दा है। इसलिए लिखा हुआ है संत पौलुस ने, दोबारा पढ़ दी इस वचन को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, सुनिए अभी इस बात को बहुत ध्यान में रखना, अपने शरीरों को जीवित, आगे पढ़ो, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हाँ, परमेश्वर को भावता हुआ, जाने के परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो जानकर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ जी, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यानी कि अपनी देह को पवित्र करके प्रार्थना करें। जैसे पहले हमने वचन पढ़ा था, पहला तीमुथियुस पढ़ा, अभी नहीं पढ़ना, पहला तीमुथियुस 2:8 वचन में क्या पढ़ा कि मैं ये चाहता हूँ मनुष्य सबनी थाई क्या करे, बिना क्रोध बिना विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। अभी हमने क्या पढ़ा, अपनी देहियों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है। पंजाबी बाइबल से लिखा है कि पंजाबी में लिखा है कि यही तुम्हारी रूहानी बंदगी है, अपने देहियों को पवित्र करके अपनी देह जीवित करके करना। सुनिए इधर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी देह तभी जीवित है जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वचन हमें जीवित रखता है। उसके बाद पवित्र आत्मा हमें क्या रखता है? जीवित। यदि पवित्र आत्मा के हम काम बाइबल में लिखा भी है, जब तुम आत्मा की अगुवाई करोगे तो जियोगे, अगर शारीरिक बने रहोगे तुम मुर्दा हो। शारीरिक लोगों को बाइबल बताती है कि मुर्दा, जेकर शरीर की ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुम मुर्दा, आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो तुम जीवित हो। इसलिए ये वचन लिखा है अपने देहियों को जीवित करके परमेश्वर को चढ़ाओ। तो वचन और प्रार्थना के लिए दूसरी बात, एक और बड़े बहुत ही ध्यान से सुनना बात को, कि वचन और प्रार्थना और आत्मा। और दूसरी बात, परमेश्वर की क्या इच्छा है, अभी हम ये देखेंगे। क्यों प्रार्थना करनी है? ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। रोमियो चैप्टर 8 उसका 26 वचन 26, इस वचन को भी पढ़ेंगे। आज के इस वक्त में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जिंदगी में वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कह सकते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे पानी के बिना इंसान का जीवित रहना मुश्किल है, ऐसे ही प्रार्थना के बिना हमारा जीवन मरा हुआ जीवन है। प्रार्थना के बिना जीवन, पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता, आत्मा हमारी दुर्बलता, जब हम बाइबल में लिखा है आत्मा तो तैयार है हमारी मदद करने के लिए भी प्रार्थना करो, लेकिन हमारा शरीर जब शारीरिक होता है, हम जब शारीरिक होते हैं तब हम आत्मा की ख्वाहिशों को मार देते हैं, आत्मा की अभिलाषा को मार देते हैं, परमेश्वर की आत्मा की। और इसलिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में, आगे पढ़िए, दुर्बलता में सहायता करता है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हाँ कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम जानते नहीं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं प्रभु के आत्मा के हाथ में कि प्रभु अब तू मुझे चला, तब हमें आत्मा प्रार्थना करनी सिखाता है, तब हमें आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब आत्मा के साथ, संत पौलुस कहते हैं मैं अपनी बुद्ध से भी अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा। जब हम सिर्फ अपनी बुद्ध से प्रार्थना करते हैं तो हम हार जाते हैं। जब हम अपने आप को, अपनी बुद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, आत्मा जब हमारी बुद्ध को चलाकर प्रार्थना करता है, तब हमारा मन शांति से भरता है, हम एक अच्छा फील करते हैं, हमारा मन करता है कि हम और भी ज़्यादा प्रार्थना में बैठे रहें। प्रार्थना जब आत्मा के हाथ में अपने आप को हम सौंपते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा है आत्मा हमारी प्रार्थना करने में मदद। मैंने अभी कितनी बातें बताई हैं। एक तो अपने देहियों को पवित्र करना है,
ये पवित्रता तब होती है जब हम वचन की अगुवाई को मानते हैं। दूसरी बार अपने अपने बिना क्रोध के, बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। और भी कुछ बातें बताई हैं प्रार्थना के लिए। हमने कैन की तरह मन में क्रोध रखकर प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर उसको कबूल नहीं करते। मन में घमंड रख के भी कभी प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक सामरी एक फरीसी, दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक तो कह रहा है कि प्रभु मैं इसकी समान नहीं हूँ, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, मैं बहुत बढ़िया प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। और दूसरा फरीसी कहता है प्रभु मैं ऐसे योग भी नहीं कर अपनी आँखें ऊपर उठा। वो सामरी था। अभी दोनों में से किसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण की? सामरी की, जिसने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। और जिसने अपने आप को कुछ समझा उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। इसलिए ऐसे प्रार्थना करना। और एक बात जरूर याद रखिए, हम जैसे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, हमारा आत्मिक जीवन प्रार्थना के बिना मरा हुआ है प्रार्थना के लिए। इसलिए प्रार्थना एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसके बिना नहीं चलेगा। और दुनिया में संसारिक लोग, शरीर लोग नहीं प्रार्थना करते, वो चलेंगे उनका, लेकिन हम जो आत्मा में प्रार्थना में प्रभु को ग्रहण किया है, हमारी आत्मिक जिंदगी जीवित नहीं रह सकती बिना प्रार्थना के। और भी आगे मैं बताना चाहता हूं कि क्यों प्रार्थना करनी है, हमने क्यों प्रार्थना करनी है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 उसका 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 5 की 8 वचन। और जब उसने पुस्तक ले ली, ये स्वर्ग की बात है, जब परमेश्वर पिता और खुदा के राज्य की बातें हैं, ये ऊपर की बातें हैं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। अभी मेमना प्रभु यीशु मसीह को बताया गया यहाँ कि 4 प्राणी 24 बुजुर्ग उस मेमने के सामने गिर पड़े, उसके सामने उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करने लगे। आगे पढ़िए। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो वहां जितने लोग हैं उनके हाथ में क्या है? वीणा और सोने के कटोरे हैं। वीणा जो बजाने वाली साज बजाने वाला है, वो वीणा, ठीक है। और दूसरी बात, सोने के सुनहरी कटोरे हैं उनके हाथ में। और उन कटोरों में हम इस स्वर्ग की आराधना, स्वर्ग की वर्शिप वहां पहुंचे हैं अभी वचन के द्वारा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये पवित्र लोगों की क्या है? प्रार्थना जो स्वर्ग में हैं